सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर और हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी तीसरी क्लास है। प्रतिशत भी हमने कंप्लीट कर लिया था। देखो, जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं सभी क्वेश्चन टाइप वाइज होते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको आप नोटबुक में नोट कर लिया करो, नोट्स बना लेना अपने, और जब भी आपका कोई एग्जाम आता है रिवीजन कर लेना इन क्वेश्चन का, इन टाइप का। तो इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करते रहा करो। किरण की बुक से या फिर घटना चक्र के जो भी आपको अच्छी लगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हो, वहां से प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो कुछ कमेंट भी आ रहे थे सर रेगुलर क्लासेस रखो, तो मैं कोशिश करूंगा आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करने की। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। यदि 425 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर जो लाभ हुआ है वो 355 रुपए में बेचने पर हुई हानि के समान है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर बराबर है। जब भी प्रॉफिट और लॉस बराबर होता है उस कंडीशन में आप क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हो। 425 रुपए में बेचने पर जो लाभ हुआ है 355 रुपए में बेचने पर हुई हानि के समान है। लाभ और हानि समान है तो क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे। 425 में से 355 गया, कितना बचेगा 70, और इसको आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 35। इसका मतलब ये है यहां पर 425 रुपए में बेचता है तो लाभ 35 रुपए का होता है। इसमें से या तो 35 रुपए घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। लागत मूल्य बताना है, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 390 रुपए यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। या फिर ऐसा करना है 355 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई, हानि कितने रुपए की, 35 की, या इसमें फिर ऐड कर देना 35 रुपए, तो भी आपका 390 रुपए की आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से आप हल कर सकते हो। एक तरीका और है इसको हल करने का। देखो, 425 रुपए में बेचने पर ये सेलिंग प्राइस है, तो मान लेते हैं इसमें लाभ हुआ है x रुपए का, तो इसमें से x माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस। 355 रुपए में बेचने पर हुई हानि के समान है। 355 रुपए में हुई हानि के समान है। हानि हमने कितना मान रखे, देखो लाभ जब x रुपए माना है तो हानि भी x रुपए की होगी, तो इसमें जोड़ देंगे, ये x रुपए जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये भी कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। कॉस्ट प्राइस बराबर हो चुका है तो यहाँ से क्या करेंगे, 355 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 70 इज इक्वल टू x माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा 2x, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। यहाँ पर x 35 इसमें से माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर ये आना है। ठीक है, इस प्रकार आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर x मान कर लो, चाहे फिर इसको इस तरीके से कर लो, ये तरीका वैसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नितिशा ने कुछ लाभ में 480 रुपए में एक वस्तु बेच दी। यदि उसने 400 रुपए में बेची होती तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन से एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। देखो, इसको निकालने का तरीका क्या है। 480 रुपए में एक वस्तु बेची है, 480 रुपए में, और यहां पर 400 रुपए में अगर वो बेचती है तो जो हानि होती है, जो उसे लॉस होता है, वो जो इसमें लाभ हुआ है ना, उसका 1/3 के बराबर हानि होती है। मान लेते हैं जैसे यहाँ पर x हमने माना था ना, फिर मैं इस तरीके से भी करवा दूंगा। पहले इसको देखो, जैसे हमने यहाँ पर लाभ माना था x रुपए, तो यहाँ पर मान लेंगे लाभ अगर x रुपए है तो ये इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 400 रुपए में बेची होती तो 1/3, तो इस लाभ का 1/3, तो x/3 की हानि होती, तो इसमें जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, 400 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू x/3 और ये प्लस में x, तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 4x/3, और 3 को यहां गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 8 24, 240 इज इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। यहां पर अगर आप 60 रख देते हो तो आंसर कितना आएगा, 480 में से 60 गया कितना, 420, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 420 सीपी आ जाएगा। और यही हमने बताना था कॉस्ट प्राइस क्या होगा। या फिर यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे 60, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से कटेगा 20 पर, तो इसमें 20 जोड़ देंगे तो भी आपका 420 कॉस्ट प्राइस आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बताता हूं आपको एक तरीका और इसको करने का। जैसे हमने ये सवाल किया था, देखो 400 मान लेते, कॉस्ट प्राइस कुछ भी रहा है यहाँ पर, तो 400 रुपए में बेचने से जो हानि हुई है और 480 रुपए में बेचने पर जो लाभ हुआ है, देखो 1/3 के बराबर है। लाभ का 1/3 का मतलब है अगर 480 में बेचता है तो 3 का लाभ होता है, 3 रुपए का, 1 रुपए की हानि होती है। तो ये हानि के लिए मैंने यहाँ लिख दिया -1। करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 480 और 400 का डिफरेंस कितना है, 80। ठीक है, अब 3 में से अगर माइनस का -1 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 4। इनका डिफरेंस लेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा, 20। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ चुकी है, तो यहां पर रख देना 1 यूनिट की वैल्यू 20, यानी कि 20 यहां पर आ जाएगा, और 20 दिया 60 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 400 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई, यानी कि 20 रुपए की हानि होती है, इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 420 रुपए। या फिर इसमें से क्या करना है, 60 रुपए घटा देंगे 480 में, तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 420। किसी भी तरीके से आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को इनके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 30% का प्रॉफिट हो जाए। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ट्रिक, मैं आपको बताऊंगा, और ये बताऊंगा इसको कैसे निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस बराबर करना होता है, सेलिंग प्राइस बराबर करना होता है। जैसे यहां पर दे रखा है 10% का डिस्काउंट और 30% का लाभ हो जाए तो कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा। पहले मैं बताता हूं आपको ट्रिक, क्वेश्चन को करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है ये। देखो 10% डिस्काउंट है तो 100 में से 10% माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90। ये सीधा डायरेक्ट आपका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। 30% का प्रॉफिट होना चाहिए तो इसका मतलब 100 में जोड़ देना 130, ये बन जाएगा मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस 90 रुपए है और मार्क प्राइस 30 रुपए है तो कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा, 40 रुपए अधिक अंकित करना पड़ेगा। कितने से, 90 पर, तो गुणा में कर देना 100। ये कितने प्रतिशत होता है, 44 सही 4/9% अधिक अंकित करना पड़ेगा। तब उसे क्या हो जाएगा, 10% डिस्काउंट देने के बाद में 30% का लाभ हो जाएगा। एक तो है ये तरीका, ट्रिक कर, इसको याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। ऐसा क्यों होता है, इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस बराबर करते हैं। कैसे, देखो 10% डिस्काउंट दिया है, 10% का मतलब होता है 1/10। मैं यहां लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये मार्क प्राइस। इस तरीके से डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। 10 रुपए यहाँ पर मार्क प्राइस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। 10 रुपए अगर मार्क प्राइस है तो 1 रुपए का डिस्काउंट देकर 9 रुपए में वो बेचेगा। और 30% प्रॉफिट हो जाए तो इसका मतलब 3/10 फ्रैक्शन हो जाएगी। और लाभ हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है तो 3 रुपए का प्रॉफिट यानी 13 रुपए में उसको बेचेगा। 10 रुपए की चीज है वो 13 रुपए में उसको बेचेगा। देखो यहां पर सेलिंग प्राइस बराबर करते हैं, इसको बराबर कर कैसे करेंगे, इसको 13 से गुणा कर देते हैं तो यहां पर भी 13 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 130। मार्क प्राइस कितना बन गया, 130। तो यहां इसको गुणा करना पड़ेगा। देखो 13 को यहां गुणा किया तो इसको यहां पर 9 से गुणा कर देंगे तो ये सेलिंग प्राइस बराबर हो गया। तो कॉस्ट प्राइस में भी क्या करना पड़ेगा, 9 से गुणा करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 90 रुपए। ठीक है, 90 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस 130 रुपए रखना पड़ेगा। कितने रुपए ज्यादा, 40 रुपए ज्यादा। कितने रुपए से, 90 रुपए से, तो गुणा करेंगे 100, फिर आपका आंसर यही आ जाएगा जैसे ऊपर आया था 44 से 4/9%। ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इतना प्रतिशत ज्यादा अंकित करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में और सेम टाइप का करवा देता हूं, इससे आपको और अच्छे तरीके से ये ट्रिक क्लियर हो जाएगी। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को इनके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का लाभ हो जाए। देखो 20% का डिस्काउंट दिया है और फिर भी कितना होना चाहिए, 10% का क्या हो जाए, उसे लाभ हो जाए। तो यहां पर इसको प्लस में लिख देता हूं। मैंने इसमें ट्रिक में क्या बताया था, ट्रिक में बताया था यहाँ पर 20% डिस्काउंट दिया है तो 100 में से माइनस कर देना, ये 80 कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और 10% प्रॉफिट 100 में जोड़ देना तो ये हो जाएगा 110 रुपए, ये बन जाएगा मार्क प्राइस। 80 रुपए से 110 रुपए ज्यादा कितना अंकित अधिक करना पड़ेगा, 30 रुपए अधिक अंकित करना पड़ेगा। तो कितने प्रतिशत है तो गुणा में 100 कर देना। 3/8 कितना होता है, 37 सही 1/2% अधिक अंकित करना पड़ेगा, ये आंसर आ जाएगा। और अगर हम इस तरीके से करना चाहें तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख देना है सीपी, एसपी और यहाँ पर एमपी मार्क प्राइस। तो यहाँ पर 20% डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट मार्क प्राइस पर दिया जाता है, इसकी फ्रैक्शन 1/5 होती है। तो ये मार्क प्राइस है तो 1 रुपए का डिस्काउंट है तो मार्क प्राइस 5 रुपए है तो वो 4 रुपए में बेचेगा। 1 रुपए का डिस्काउंट देकर 10% प्रॉफिट चाहिए है तो 1/10 पोस्ट प्राइस पर हमेशा प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट हो जाएगा। 10 रुपए की चीज है, 1 रुपए का प्रॉफिट यानी 11 रुपए में उसको बेचेगा। सेलिंग प्राइस बराबर करेंगे, इसको 11 से गुणा, इसको 4 से गुणा, तो यहाँ पर भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 40 रुपए कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर 11 से गुणा किया था, इसको 11 से करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 55, ये बन जाएगा मार्क प्राइस। तो कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा, 15 रुपए अधिक अंकित करना पड़ेगा 40 से, तो गुणा में कर देना 100, 5 दिए 15, 5 8 40, 3/8 कितने प्रतिशत होता है, 37 सही 1/2%। इस तरीके से सवाल को सोल्व करना है, इस ट्रिक को जरूर याद रखें। एक वस्तु पर 20% डिस्काउंट देने के बाद 9600 रुपए में बेचा जाता है। यदि एक व्यक्ति को 20% लाभ प्राप्त होता है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखो 20% डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट दिया है और उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है, 20% ही लाभ हुआ है, तो 20% लाभ। पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा ये एडवांस क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 9600 रुपए, ये सेलिंग प्राइस दे रखी है। और यहाँ पर ट्रिक आपके काम नहीं करेगी क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, सेलिंग प्राइस नहीं था, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन था। 20% डिस्काउंट था तो 100 में से 20 माइनस कर दिया था 80,
और यहाँ पर 20% प्रॉफिट है तो 120 यहाँ कर देते। अगर वो मार्क प्राइस दे रखा होता ना तो मार्क प्राइस के बराबर मार्क प्राइस रख देते, तो कितने गुना है तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकाल सकते थे आसानी से। लेकिन सेलिंग प्राइस यहाँ पर दे रखा है, इसलिए हमने इस तरीके से करना पड़ेगा, सीपी एसपी और यहाँ पर क्या करेंगे मार्क प्राइस। तो 20% डिस्काउंट है, 1/5 होता है फ्रैक्शन, ये मार्क प्राइस है 5 रुपए, तो 1 रुपए का डिस्काउंट कितना हो जाएगा 4 रुपए में वो बेचेगा। 5 रुपए की चीज 4 रुपए में उसने बेच दी, 20% का प्रॉफिट लिया है, यानी 1/5। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, ये सीपी हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा प्रॉफिट बन जाएगा। तो 5 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए का लाभ लेकर उसे 6 रुपए में बेचेगा। तो अब हम क्या करते थे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, सेलिंग प्राइस को बराबर करते थे। तो सेलिंग प्राइस बराबर करेंगे तो ये 12 पर बराबर हो जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम ले लेना। देख ठीक है 12, तो इसको हम 3 से गुणा कर लेते हैं, इसको हम 2 से गुणा करते हैं। तो 3 यहाँ गुणा किया है तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा 15। 15 रुपए क्या आ जाएगा मार्क प्राइस, 6 दूनी 12 ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और यहाँ 2 से गुणा किया है तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 10 रुपए क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब देखो सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, सेलिंग प्राइस हमारे अकॉर्डिंग कितना है 12 रुपए है, तो इस किसके बराबर रख देंगे 96 रुपए के बराबर रख देंगे। 12 8 96, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। तो यहां से पूछ रखा है कि मार्क प्राइस क्या होगा, तो इसको भी 800 गुणा कर देंगे, 12 8 कितना होता है 120, 12,000 रुपए क्या आ जाएगा मार्क प्राइस। तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी पूछ सकता था, कॉस्ट प्राइस पूछता तो इसको क्या कर देते 800 गुणा कर देते कॉस्ट प्राइस को, तो 8,000 रुपए क्या आ जाता कॉस्ट प्राइस आ जाता है। यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो, अगर सेलिंग प्राइस दे रखा है तो आप मार्क प्राइस भी निकाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हो। अगर सेलिंग प्राइस ना होता, सीधा कॉस्ट प्राइस दे रखा होता ना, जैसे मानकर चलिए इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं, मान लीजिए यहाँ पर 1,000 रुपए कॉस्ट प्राइस दे देता, ठीक है, तो आप ट्रिक यूज कर देते। देखो 20% डिस्काउंट दिया है तो 100 में से 20 माइनस करते तो 80 रुपए क्या हो जाता कॉस्ट प्राइस, और 20% का लाभ लिया है तो 120 रुपए क्या हो जाता मार्क प्राइस। ठीक है, तो यहां पर दे रखी है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी 1,000 रुपए, यहां लिख देते 1000। तो यहां पर कितने गुना है, इसको 1000 को 80 से डिवाइड कर देते, इस तरीके से इतने गुना है, तो हम मार्क प्राइस डायरेक्ट निकाल देते। 120 को भी कितने गुना कर देते 1000 बटे में 80 गुना। तो कहने का मतलब ये है, अगर यहां पर सेलिंग प्राइस दे रखा है ना तो फिर आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा। अगर सिर्फ यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दे रखा है या सेलिंग या मार्क प्राइस दे रखा है तो आप इस तरीके से डायरेक्ट ट्रिक से अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दो साइकिलों को 3,990 रुपए प्रति साइकिल की दर से बेचा गया। दो साइकिल हैं, उनको बराबर बराबर रेट पर बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस बराबर होता है। एक साइकिल पर 5% का उसे लाभ होता है तो दूसरी साइकिल पर 5% की हानि होती है। एक पर 5% प्रॉफिट लेता है और दूसरी साइकिल पर उसे 5% की हानि होती है और सेलिंग प्राइस बराबर है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो डायरेक्ट आपने ट्रिक यूज करनी है, और वो ट्रिक क्या है, वो ये है 5 गुणा में 5 आने और लाभ बराबर है, तो 5 गुणा 5 बटे 100, तो कितना हो जाएगा 0.25% लॉस होगा उसे। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है। एक क्वेश्चन और देखो सेम टाइप का, ये देखा है, एक व्यक्ति ने दो घड़ियां 240 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेच दी। पहली घड़ी पर उसे 20% का लाभ हुआ है और दूसरी घड़ी पर उसे 20% की क्या हुई है हानि हुई है। तो बताना है पूरे सौदे में कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुई है, तो हमेशा लॉस होगा। इसको कर देना इस तरीके से, तो 2 दूनी 4, तो 4% का उसे लॉस हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप और पूछा जाता है, इसको इस ट्रिक से यूज करके आपने सोल्व कर देना है। एक वस्तु 5% लॉस के बदले 5% लॉस के बदले अगर 5% प्रॉफिट पर बेची जाए तो 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं उस व्यक्ति को, 5 रुपए अधिक। तो बताना है वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, लागत मूल्य। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक तरफ यहाँ पर लॉस है, एक तरफ क्या है प्रॉफिट है, तो इसको जोड़ देंगे 5 और 5 10, 10% किसके बराबर रख देंगे जो अधिक है, तो 5 रुपए अधिक, तो इसके 10% किसके बराबर 5, 1% किसके बराबर बटे में 10, और 100% किसके बराबर हो जाएगा गुणा में कर देना 100। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा वस्तु का 50 रुपए। ये होता है क्वेश्चन को निकालने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या रखा है, दो घड़ियों की कुल कीमत 840 रुपए है। 840 रुपए है घड़ियों की कीमत, कॉस्ट प्राइस दोनों घड़ियों की। एक घड़ी को बेचा जाता है 16% लाभ पर, लाभ के लिए मैंने प्लस का निशान लगा दिया, 16% लाभ पर, और दूसरी घड़ी को बेचा जाता है 12% के लॉस पर बेचा जाता है, और पूरे सौदे में उसे ना हानि होती है ना लाभ होता है, तो इसका मतलब 0% यहाँ पर क्या हो जाएगा
प्रॉफिट और लॉस 0% मान लेंगे, ठीक है, ना कोई लाभ होता है ना हानि, तो इसका मतलब यहाँ 0 ले लेंगे। एलिगेशन से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो लाभ पर बिकी हुई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, लाभ पर। तो यहाँ पर इस लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 16 में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16, और 0 में से ये माइनस करेंगे तो 0 माइनस माइनस का 12 क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। तो घड़ी के क्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा 4 3 12 और 4 चौके 16। दोनों मिलाकर घड़ी 7 रुपए की है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 840 रुपए की है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। तो बताना है इसका मूल्य लाभ पर बेची गई का, तो 120 गुणा कर देंगे तो 12 3 36, 360 रुपए आ जाएगा उस घड़ी का क्रय मूल्य जो 16% लाभ पर बेची गई है। 12% आने पर बेची गई, इसका मूल्य पूछ लेता तो क्या कर देते आप? इसको कर देते 12 चौका 48, 480 रुपए में, ये आंसर आ जाता है। किसी वस्तु पर 20% डिस्काउंट देने के बाद 18,000 रुपए में बेचा जाता है तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है। तो बताना है अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको ये चीजें सिर्फ आपको डराने के लिए दी गई होती है, इसको सीधा मार्क प्राइस पर बेचना है। देखो मैंने क्या बताया था, 20% डिस्काउंट, तो 100 में से माइनस कर देना, 80 रुपए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वस्तु का। मान लीजिए मार्कर खरीदा गया है 80 रुपए में और इसे 10% का प्रॉफिट भी होता है, तो 100 में जोड़ देना तो ये हो जाएगा 110 रुपए। ये आ जाएगा मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। इस मार्कर का अंकित मूल्य 110 रुपए और कॉस्ट प्राइस खरीदा गया मूल्य कितना है? ये है 80 रुपए में खरीदा गया है, ठीक है। और मान लेते हैं सीधा डायरेक्ट इसको बेच दिया जाता है बगैर किसी डिस्काउंट के, तो इसका मतलब 30 रुपए का यहाँ पर इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो 80 रुपए पर 80 रुपए में खरीदा गया था, तो कितने प्रतिशत है? तो गुणा में 100 कर देना, तो 37 सही 1/2%, ये प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर देना है। जब भी आपको ये दिया मिले ना सेलिंग प्राइस इस तरीके से, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ पजल करने के लिए दिया जाता है। तो ये थी आज की क्लास। आप क्लास आपको कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो पूछते रहा करो, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना मैथ की, उतना जल्दी आपको ईजी लगने लगेगा फिर वो, ठीक है। शुरुआत में आप 20-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, फिर धीरे धीरे करके आप 100 क्वेश्चन पर भी ले आओगे। तो इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से नोट बना लेने हैं। मैं टाइप वाइज क्वेश्चनों को करवाता हूँ और एक एक सवाल आपका इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको बाद में जब आपका कोई एग्जाम आएगा ना, उस टाइम पर रिवीजन करना है आपको, सीधा सीधा आपका पूरा बेनिफिट मिलेगा इन क्लासेज का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बता दिया और कमेंट में जरूर लिख देना। जय भोलेनाथ।